हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम इतिहास का टॉपिक इस्लाम धर्म पे पाठ्य योजना तैयार करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए भी आपको सबसे पहले पाठ्य योजना का क्रमांक लिखना है, फिर लिखना है विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप शिक्षक का कार्य कर रहे हैं, दिनांक, जिस भी डेट को आप टीचिंग का कार्य कर रहे हैं, विषय, जो भी आपका सब्जेक्ट है, कक्षा, जिस भी कक्षा के लिए आप टीचिंग कर रहे हैं, जिस पीरियड में कर रहे हैं, कालांश में लिखेंगे, अवधि, जितना टाइम आप टीचिंग के लिए ले रहे हैं। इन 6 बिंदुओं को लिखने के बाद हम अपना प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण है हमारा इस्लाम धर्म। ठीक, प्रकरण लिखने के बाद उद्देश्य को लिखते हैं। उद्देश्य में 2 तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो आप पिछले वीडियो या पिछले पाठ्य योजना से लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र प्रमुख धर्मों के नाम बता सकेंगे। दूसरा, छात्र इस्लाम धर्म के काल के बारे में बता सकेंगे। तीसरा, छात्र मोहम्मद साहब के जीवन के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। चौथा, छात्र इस्लाम धर्म के सिद्धांतों की सूची बना सकेंगे। सहायक सामग्री में वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि चार्ट पर बना मस्जिद का चित्र। फिर आता है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसके लिए आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन। पहला क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे कि हम किस देश में रहते हैं, तो बच्चे बताएंगे भारत देश में। दूसरा प्रश्न करेंगे कि भारत में किस किस धर्म के लोग रहते हैं, तो बच्चे बताएंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तीसरा प्रश्न आप करेंगे कि मुस्लिम किस धर्म को मानते हैं, तो बच्चे बताएंगे इस्लाम धर्म को। फिर आप चौथा प्रश्न करेंगे कि इस्लाम धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे कि आज हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए भी आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका कथन और चौथे में छात्र या छात्रा कथन। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु है इस्लाम धर्म। तो इसके लिए आप पहले बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि इस्लाम धर्म के लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मुसलमान कहा जाता है। ये लोग अल्लाह को मानते हैं, ये लोग मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, इन लोगों का प्रार्थना ऐसे ही होता है। ये लोग निराकार देव के उपासक होते हैं जहाँ कोई भी देवी देवता की मूर्ति नहीं होती है। एक बड़ा आंगन होता है जिसमें सभी लोग इकट्ठा होकर पश्चिम की ओर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। वहाँ एक दीवार होता है। इस्लाम की 3 बुनियादी सिद्धांत है, समता, समानता, बंधुत्व का। हजरत मोहम्मद साहब जब अल्लाह का पैगाम बताना शुरू किए तब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे मुसलमान कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे कि इस्लाम धर्म के लोग ईश्वर को किस नाम से पुकारते हैं, तो आप लोग बच्चे बताएंगे कि अल्लाह के नाम से पुकारते हैं। फिर आता है आपका दूसरा शिक्षण बिंदु नमाज। तो इसके लिए भी आपको पहले बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करना है कि वे लोग रमज़ान के महीने में क्या रखते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे, या फिर उनको पता होगा तो वो बताएंगे। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि मुसलमान लोग दिन में कितनी बार नमाज पढ़ते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि मुसलमान लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। मुसलमान का सबसे पवित्र महीना रमज़ान का होता है। रमज़ान महीना में वो लोग रोज़ा रखते हैं। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए दैनिक जीवन में निम्न 5 सिद्धांत निर्धारित किए हैं। पहला है नमाज, दूसरा रमज़ान, तीसरा कलमा, चौथा दान और 5वां हज। नमाज में आप लोग बताएंगे कि प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा रखना, कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद उनका पैगंबर, अपने अर्जित आय का 2% गरीबों को दान करें। दान में लिखेंगे। हज में आप लिखेंगे पूरे जीवन में 1 बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। फिर आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि मुसलमान लोग दिन में कितनी बार नमाज पढ़ते हैं, तो बच्चे बताएंगे 5 बार। दूसरा प्रश्न आप करेंगे कि मुसलमान का पवित्र महीना कौन सा होता है, तो बच्चे बताएंगे रमज़ान का।
कोई भी शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद आप उसके बाद उसका बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिससे बच्चों को पता चले कि बच्चों ने उस टॉपिक को कितना सीखा। फिर आता है आपका नेक्स्ट शिक्षण बिंदु पवित्र महीना। इसके लिए भी आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो बच्चों को पता होगा तो बताएंगे, नहीं तो मौन हो जाएंगे। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि मुसलमान हज के लिए कहाँ जाते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि अरब देश के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। प्रारंभ में मक्का शहर में कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से शुरू होकर दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है। बहुत से मुसलमानों को इस्लाम धर्म को अपनाना तथा हज कराना एक पवित्र कर्म माना जाता है, जिसे ये लोग जीवन में अवश्य ही करते हैं। फिर आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि मोहम्मद साहब ने कितनी शिक्षाएं दी हैं, तो बच्चे बताएंगे 5 शिक्षाएं या 5 सिद्धांत दिए हैं। दूसरा प्रश्न करेंगे मुसलमान किस महीना को सबसे पवित्र मानते हैं, तो बच्चे बताएंगे रमज़ान को। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे कि कलमा क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। ठीक, श्यामपट सारांश में आप लिखेंगे जो भी मेन पॉइंट है आपके चैप्टर्स का। पहला, अल्लाह एक है। दूसरा, मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। तीसरा, मुसलमान के सिद्धांत हैं समता, समानता तथा बंधुत्व। और चौथा, मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। फिर आप बच्चों से पुनरावृत्ति के प्रश्न करते हैं। इसमें आप पूछ सकते हैं मुसलमान ईश्वर को किस नाम से पुकारते हैं। दूसरा, मुसलमान रमज़ान में क्या रखते हैं। तीसरा, मुसलमान ने अल्लाह का पैगंबर किसे माना है। चौथा, मुस्लिम धर्म की प्रमुख शिक्षाएं को स्पष्ट करके लिखिए। फिर आता है गृह कार्य। गृह कार्य के लिए आप बच्चों को दे सकते हैं कि छात्र इस्लाम धर्म के बारे में लिखकर लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के